ब्रह्मा मामा के सामने भी निश्चय का पेपर तो आया था कि जब बेगरी पार्ट चला था, और उस समय हम जानते हैं कि जब ब्रिजेंद्र दादी बाबा के सामने जाकर कहती थी, बाबा 4 आना भी नहीं है आज घर के अंदर, अनाज का दाना भी नहीं है और 350 को खिलाना है। आपके घर के अंदर अगर ये परिस्थिति आए कभी कि मानो 4 आना भी न हो और एक अनाज का दाना भी न हो, तो कितना व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाए। 4 लोगों को खिलाना हो तो भी कितना स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप जानते हैं। जबकि आप दुनिया के अंदर रहते हैं, कमाते हैं, लेकिन कमाने के बावजूद भी अगर किसी महीने में कमाई अगर ठीक नहीं हुई हो तो भी आपको एक चिंता लग जाती है। अब बाबा के सामने 350 लोग हो और अनाज का दाना न हो और 4 आना भी न हो, लेकिन फिर भी बाबा के चेहरे पर कभी कोई प्रकार की चिंता की रेखा नहीं देखने को मिली। भावार्थ ये मेरा कहने का इस वृत्तांत के पीछे भी कि बाबा की इतनी निश्चिंता वाली स्थिति कि बाबा को जब ये पूछते थे कि बाबा ये 500 रुपया 1000 रुपया कौन भेज रहा है, और वो भी कोई 1-2 महीने का पार्ट नहीं था, कई सालों का पार्ट था। जब सालों का पार्ट हो और उसमें समय पर जब खत्म हो जाए और 500 रुपया 1000 रुपये का मनी ऑर्डर आ जाए, हाँ उस समय में सस्ताई थी तो वो 500 रुपया 1000 रुपया भी बहुत कुछ खरीदी और कुछ दिनों तक चलता था। लेकिन जब बाबा से पूछते थे, बाबा ये कौन भेज रहा है, तो बाबा हंस के मुस्कुराकर कहता था, है रावण की नगरी में एक मंदोदरी जो छुप कर राम की मदद कर रही है। भावार्थ ये कि सोचो कि वो आत्मा जिसने मदद की, वो 500 रुपया 1000 रुपया भेजने की, भगवान भी शायद उसका ऋणी हो गया होगा। उस आत्मा का भाग्य कैसा होगा